सकते हैं। हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी सर के निर्देशानुसार सर का आदेश हुआ कि नहीं, एक जूट का स्पेशल एक एफपीओ बनाइए, और अभी हम लोगों ने जूट का एफपीओ बनाकर और उन किसानों को हम लोग अभी ट्रेनिंग के लिए भेजे थे। और इस बार पहली बार एक बार ट्रायल उन्होंने लिया था जूट की राखी, जो बहनें अपने भाइयों के कलाई पर जूट का राखी बांधेंगे। तो इस तरह की राखी आपको मैं अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जूट की राखी है, ये इस बार पहली बार हम लोगों ने ट्रायल किया था, और ट्रायल में बहुत ही अच्छा पाया गया कि बहनें अपने भाइयों के कलाई पर जूट का राखी, जो कि एक नवाचार है, और ये इसका इतना सराहना हुआ कि इस बार हमारे जो एफपीओ हैं, हमारे डीएम सर के आदेश पर, हमारे जिला कृषि पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग उन कामों को अब गांव तक में ले जा रहे हैं। और इस बार का जो हमारे एफपीओ है, उनको 1 लाख का टारगेट उन्होंने लिया है कि हम लोग सर 1 लाख राखी का टारगेट रखते हैं, क्योंकि इसका डिमांड इतना बढ़ा कि अमेजोन और आपका फ्लिपकार्ट और भी कई तरह की ऐसी जो होम डिलीवरी की जो संस्थाएं हैं देश में, वो लोग अप्रोच कर रहा है कि नहीं, आप हमें राखी दिलवाएं, क्योंकि जूट का राखी अपने जो बहनें हमारी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आजकल का जो भी राखी आ रहा है वो कई केमिकल उसमें मिले होते हैं, जिससे कभी कभी उसमें स्किन का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो खास करके जूट का जो रेशा, जो फाइबर है, उसका राखी आपको मैंने जो दिखाया, तो इस तरह का राखी अभी हम लोगों के किसानों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस बार राखी के सीजन में हमारी बहनें और हमारे जिला पदाधिकारी सर के द्वारा हम लोग सामूहिक इस बार राखी मिलन, राखी बंधन का कार्यक्रम को सर के मार्गदर्शन में हम लोग करने का प्रोग्राम सोच रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे जो भी बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, और इससे एक नया मैसेज जाएगा। पूरे बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों से आज उनका डिमांड आ रहा है कि सर हमको भी राखी चाहिए। खास करके जो हमारे जो नीमखेत के जो डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर साकेवर साहब, उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और उनके जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट यहाँ आए थे, तो अपने कटिहार जिले में वहाँ ट्रेनिंग दिलाकर और वहाँ कलकत्ता भी ट्रेनिंग कराकर मास्टर ट्रेनर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को, बड़ा अभियान को अगर पूरा करना है तो 1 लाख राखी का टारगेट पूरा करने के लिए बहुत बड़ा एक मैन पावर, मानव श्रम की आवश्यकता होगी। और खास करके जो हमारी गाँव में जो महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं कलकत्ता से जो आए, जो ट्रेनिंग प्राप्त किए, उनके द्वारा हम लोग गांव-गांव में जाकर उन दीदियों को भी एक राखी का रोजगार, उससे क्या होगा कि घर बैठे दीदी कुछ रोजगार भी अपना बना सकती है, क्योंकि गांव घर में जूट काफी पर्याप्त मात्रा में रहता है, और किसान के यहाँ जूट की कमी नहीं है, जो फाइबर होता है। तो उन फाइबर के द्वारा और इतना अच्छा राखी को बनाया जा रहा है, तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। और दूसरा जो है, हम लोग हमारे जिला पदाधिकारी सर के आदेशानुसार हम लोगों ने जूट लीफ पे, जो जूट की पत्ती है, 45 दिन की पत्ती और 65 दिन और 85 दिन की पत्तियों को हम लोगों ने ट्रायल के रूप में 2024 में इसको ट्रायल के रूप में हम लोगों ने देखा। और जो हमारे नीमखेत के जो वहाँ के जो डायरेक्टर साहब की जो टीम आई थी, उस टीम का जब यहाँ पर अध्ययन किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि कटिहार का जो जूट का जो पत्ती है, ये काफी ही पोटेंशियल है, काफी ही वैल्यूएबल है। और इसको जूट लीफ पे को पीने से, सुबह में जो लोग इसको पीते हैं, उसको पीने से एंटीऑक्सीडेंट का काम शरीर में होता है और बॉडी को ठीक रखता है। और खास करके जो कैंसर, अभी दुनिया में कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है, तो कैंसर के रोग को काटने में भी जूट लीफ पे का ड्रिंक अगर हम लोग पीते हैं, और हमारे और भी लोग इसको पीते हैं, तो हमारा जो है ब्लड का जो सर्कुलर है उसको ठीक रखेगा, और कैंसर के कीटाणु को ये भगाता है बॉडी से, शरीर से, क्योंकि सेल के माध्यम से ही पूरा ब्लड का जो होता है, तो उसको ये ठीक करता है। और जो नीमखेत के जो हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर जो आए थे, डायरेक्टर साहब डॉक्टर साकेवर सर के अनुरोध पे हम लोगों ने अपने जिला पदाधिकारी के द्वारा सर को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, तो
तो वो अपने साथ पूरी टीम को लेकर आए और लाने के बाद हम लोगों ने क्षेत्र में इसका पूरा उन्होंने अध्ययन किया और हम लोग ट्रायल बेस पर किए थे। तो जूट लीफ पे का डिमांड जो एपीओ के लोग कर रहे हैं, खास करके जो हमारे कटिहार प्रखंड के 5-7 ऐसे किसान हैं जिसमें रविशंकर सरवने और पंकज कुमार, उसके बाद और भी चंदन कुमार है, ऐसे ऐसे किसान हैं और रविशंकर जी हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जो मास्टर ट्रेनर आज हो गए, वो किसान जूट लीफ पे को बाजारों तक पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं और इससे किसानों को के द्वारा एक आय का स्रोत। अभी तक क्या था कि जूट का सिर्फ रेशा फाइबर को लोग जानते थे, लेकिन हम लोग जब हमारे जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जब हम लोग आईसीआर से जुड़े, तो जुड़ने के बाद हमारे किसानों के एक आशा की किरण दिखी कि सर हम लोग जूट का खेती तो करते ही थे, लेकिन जूट की खेती से हमें जूट के पत्ती का उसका पे मिल रहा है, वो भी मार्केट में मांग है सर, वो भी बिक रहा है हमारा। उसके बाद जो है उसका जूट का जो रेशा है उसे हैंडीक्राफ्ट, बहुत तरह तरह के खिलौने बन रहे हैं जो कि मार्केट में खास करके जहाँ पर मेला सेमिनार या एक्सपोजर जहाँ पर होते हैं, तो जैसे दिल्ली प्रगति मैदान हो गया या पटना का मेला हो गया, गांधी मैदान का मेला हो गया, अपने जिले का बिहार दिवस पर मेला हो गया, उन मेलों में हमारे जूट के बने हुए जो आत्मा समूह के जो एफपीओ के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, उन कामों को हम लोग, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, तो उसमें भी हम लोगों का स्टॉल लगाया गया था। उसमें खास करके जूट का लीफ पे और जूट का हैंडीक्राफ्ट और जूट का बैग। अभी आपको देखिए प्लास्टिक का बंद का आदेश हुआ है, भारत सरकार के द्वारा प्लास्टिक को, पॉलीथीन को रोक लगाया गया है। तो आने वाले समय में जूट का झोला, जूट का थैला और जूट का बैग का डिमांड बढ़ता जा रहा है और हमारे जो कटिहार के जो आत्मा के जो हमारे एपीओ के जो किसान हैं, उन किसानों के द्वारा जूट का फोल्डर, जो ट्रेनिंग में हम लोग पहले प्लास्टिक का दिया करते थे, अब हम लोग जूट का फोल्डर देते हैं और जूट के फोल्डर के माध्यम से लोग तक वो जा रहा है और हमारे किसानों के इनकम को बढ़ा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जिले का जो जूट का इतना बड़ा एरिया था, उस एरिया के जूट का उपयोग खास करके जो हमारे अभी तो बड़ा मिल की बात हो रही है कि जूट आपका